Good morning, everyone. How are you all? In the previous section, in part 8, we have discussed about the Daubernier traits, Newland law of octave, Mendeleev periodic table, and today we will discuss about the modern periodic table. Hope you all will understand this concept. तो गाइस, जब हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात की थी, हमने ये देखा था कि जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बना। जैसे जैसे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बन रहा था, बहुत सारी लिमिटेशन जो थी उसके अंदर डेवलप होती जा रही थी, उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशन थी। तो इन लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए नील बोहर ने एक आइडिया दिया और उन्होंने बोला कि क्यों ना इस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के जगह पर एटॉमिक नंबर से बनाया जाए। ये आइडिया उन्होंने रखा हेनरी मूजले। तो हेनरी मूजले ने 1913 में इस पीरियोडिक टेबल को बनाया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जब उन्होंने इस एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इस पीरियोडिक टेबल को बनाया तो जो भी लिमिटेशन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आई वो लिमिटेशन क्या होती गई, रिमूव होती गई। क्योंकि जब भी हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते गए, 1 by 1 ईच एलिमेंट पे ये एक एक नंबर क्या होता गया, बढ़ता गया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम आ रही थी आइसोटोप की, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन थी वो किसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए थी, एटॉमिक मास की। और अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग करते तो आइसोटोप को उसने जगह नहीं दी थी। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें आइसोटोप को रिप्लेस करने में कुछ भी मुश्किल नहीं आती, बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आइसोटोप की सेम होती है। तो ये जो आइसोटोप का कंसेप्ट था ये क्लियर किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मूजले ने यहाँ पर इसको डिवाइड किया पीरियड्स एंड ग्रुप्स में। उसने 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स बनाए। जो पहले पीरियोडिक टेबल बना था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें थे ये 18 ग्रुप ही थे, लेकिन इनको डिवाइड किया गया था पहले फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फिर ए बी, मतलब इस तरह से इनको डिवाइड किया गया था। लेकिन फिर बाद में ये न्यू कंसेप्ट आया कि इनको ए बी की जगह पे सीधा डायरेक्टली इनको 1 से लेकर 18 तक नंबर दिया जाए ताकि हम इनको अच्छे से मेमोराइज कर सकें। तो जो नया आया कंसेप्ट, तो पहले ये जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट थे, टोटल 100 एलिमेंट थे। ये जो एलिमेंट है 110 से लेकर 118 तक है। ये लास्ट ईयर ही आइडेंटिफाई हुए हैं, इससे पहले ये आइडेंटिफाई नहीं थे, लेकिन इनके लिए जो स्पेस थी वो छोड़ी गई थी। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है ये अब आप लोगों के सामने है। अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखोगे जो कि आपके बुक के पेज नंबर 86 आई थिंक 86 पे प्रेजेंट है, तो इस पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, विच जो कि आप ये देख रहे हो, दीज वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड एज ए ग्रुप नंबर। तो आप ग्रुप नंबर अगर देखते हो तो काउंट करते हो, दीज आर फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 12, 13, 14 एंड 18। एंड द हॉरिजेंटल रोज, दीज हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड एज ए पीरियड्स। तो अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको 7 पीरियड्स नज़र आएंगे और इसमें ग्रुप कितने नज़र आ रहे हैं, 18 ग्रुप नज़र आ रहे हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल को इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया। तो अगर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अलग अलग हिस्से हैं ताकि इसको हम इजी से मेमोराइज कर सकें।